यह शार्क लकड़ी के एक पुल पर चढ़ती है ताकि वो मछली पकड़ रहे एक आदमी को खा सके। वो तख्तों पर रेंगते हुए आगे बढ़ती है कि तभी एक सीगल उसे आवाज देती है। वो अपना सिर हिलाकर शार्क को वार्निंग देती है कि कोई भी जल्दबाजी न करे, आखिर इंसानों से पंगा लेना ठीक नहीं होता। लेकिन मुंह तक आए इतने बड़े शिकार को शार्क भला कैसे छोड़ सकती थी। इतना कहकर सीगल अपने साथी के पास उड़कर चली जाती है और उससे बहस करने लगती है और शार्क फिर से आदमी की तरफ बढ़ने लगती है। इस बार वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है ताकि उसे एक ही बार में निगल सके। लेकिन आदमी को खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो अब भी मछली पकड़ने और मक्खियां भगाने में लगा हुआ था। वो शार्क का निवाला बनने ही वाला था कि तभी वो दोनों सीगल आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बीच एक सीगल का पैर गलती से एक मशीन के हैंडल पर पड़ जाता है। असल में ये एक हार्पून मशीन थी। मशीन के घूमने के साथ ही दोनों सीगल हवा में उड़ जाते हैं। अब मशीन अपना डायरेक्शन एडजस्ट करके फायर करने की तैयारी कर रही थी और शार्क की पूंछ ठीक उसके निशाने पर लॉक हो गई थी। जैसे ही वो आदमी को खाने के लिए मुंह खोलती है, उसे एहसास होता है कि कोई चीज उसे पीछे खींच रही है। वो देखने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी मशीन एक हार्पून फायर कर देती है। शार्क को फौरन खतरे का एहसास हो जाता है। वो अपनी पूंछ से उस फंदे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक हार्पून से जुड़ी रस्सी भी पूरी खुल चुकी थी। शार्क अपने मुंह तक आए शिकार को देख तो सकती थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। रस्सी उसे सीधा आसमान में खींच ले जाती है। छोटी छिपकली ने खुद को कैक्टस जैसा बना लिया था ताकि आसमान में उड़ रहे बाज से बच सके, पर इस बार ये थोड़ा कम पड़ गया। जैसे ही बाज हमला करने वाला था, वो जल्दी से एक पत्थर के पास छिप गई। उसे क्या पता था कि वो पत्थर अचानक बोलने लगेगा। असल में वो पत्थर एक टोड था जिसने खुद को पत्थर बनाया हुआ था। छोटी छिपकली ने भी पत्थर बनने की सोची, पर वो भूल गई कि पत्थर किस रंग का होता है। उसने कई रंग बिरंगे रूप बदले, लेकिन वो छिपने वाला सही रंग नहीं बना पाई और उसके शरीर के लाल रंग ने बाज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नीचे आते हुए बाज को देखकर छोटी छिपकली चीख मारकर अपनी जान बचाने के लिए भागी। जैसे ही वो पकड़ी जाने वाली थी, वो फुर्ती से एक टिन के कैन में घुस गई और साथ ही बाज के सिर पर भी एक कैन फंसा दिया। ये देखकर बाज गुस्से से पागल हो गया और अंधाधुंध उसका पीछा करने लगा। आखिर में वो सीधा एक कैक्टस से जाकर टकरा गया। तभी छोटी छिपकली को एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखी और उधर बाज काफी छटपटाने के बाद आखिरकार अपने सिर से कैन निकाल पाया और फिर कंफ्यूज होकर देखने लगा। असल में छोटी छिपकली बोतल के अंदर छिप गई थी और मजे से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी थी। कोई इस भैंसे को एक थप्पड़ मारो, यह पक्का करने के लिए कि नदी के किनारे वो लकड़ी नहीं है। वो खुद अपनी जान खतरे में डाल देता है। अगले ही पल वो मगरमच्छ के मुंह के अंदर था। अपने साथी का ये हाल देखकर भैंसे को यकीन होता है कि वो एक मगरमच्छ ही था। लेकिन तभी एक और भैंसा आता है और कहता है कि वो तो लकड़ी का टुकड़ा है। भैंसा वापस मैदान में आता है। वो अपने साथी को बताता है कि आगे एक शेर है, लेकिन उसका साथी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सिर हिलाता है और कहता है कि ये तो एक हिरण है। भैंसा कोई भी हरकत करने से डर रहा था। वो जिद पर अड्डा था कि ये एक शेर ही है। भैंसा जमीन से एक पत्थर उठाकर फेंकता है, लेकिन शेर पर कोई असर नहीं होता। भैंसे को लगता है कि शेर कोई माहिर खिलाड़ी है, इसलिए वो एक टहनी उठाता है। भैंसा उसे पूरी ताकत से फेंकता है, लेकिन हैरानी की बात है कि वो फिर भी नहीं हिलता। भैंसे को लगता है कि उससे कोई गलती हुई है। वो धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ता है। सब सेफ है, ये सोचकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन तीसरे ही कदम पर वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसका साथी जल्दी से देखने जाता है। जैसे ही वो भैंसे का मजाक उड़ाने की सोचता है, एक शेर अचानक सामने आ जाता है। डरा हुआ भैंसा फौरन अपने साथी के पास पहुंचता है और कहता है, असली शेर आ गया। जब वो गड्ढे से बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे, तभी शेर की बीवी भी वहां आ जाती है। आज तो उन्हें पेट भरकर खाना मिलने वाला था। अगले ही पल उनका इरादा बदल जाता है। शेरों को जैसे कोई डरावनी चीज दिख गई हो, वो दुम दबाकर तेजी से भाग जाते हैं। थोड़ी देर में एक हाथी वहां आता है। वो पानी पीना चाहता है, लेकिन देखता है कि अंदर दो बेवकूफ पड़े हैं। हाथी को डर था कि वो पानी गंदा कर देंगे, इसलिए वो फौरन उन दोनों को बाहर निकाल देता है। जब हाथी पानी पी रहा था, तो दोनों भैंसे डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। हाथी को लगा कि वो पानी छीनने आए हैं, तो उसने गुस्से में दहाड़कर भैंसों को दूर भाग जाने को कहा। हाथी को सोने जाते देख भैंसे ने दोबारा अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं की। यह एक ऐसा केकड़ा है जो 2000 सालों से जिंदा है। वो बस शांति से सोना चाहता था, लेकिन इंसानों ने न सिर्फ उसकी पीठ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी, बल्कि उसे खाने के लिए गंदगी भी दी। जब केकड़ा बहुत छोटा था, तो उसकी पीठ पर एक लाइट हाउस था। देखते ही देखते कई साल बीत गए और वो छोटा सा केकड़ा एक विशाल केकड़ा बन गया। उसका शरीर इतना बड़ा हो गया था कि लाइट हाउस समंदर की सतह पर दिखने लगा। आने जाने वाले जहाजों को देखने की केकड़े को आदत हो गई थी। एक दिन तक जब इंसानों का एक ग्रुप वहां से गुजरा और उसे देख लिया, वो अपने कैमरों से पागलों की तरह उसकी तस्वीरें खींचने लगे। केकड़े को थोड़ा गुस्सा आया। उसने नाव को समंदर में खींचने की सोची, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसके पंजे समंदर की जमीन को छू रहे थे, जबकि नाव अभी भी सतह पर ही थी। ये देखकर इंसानों ने सीधा सीढ़ी लगाई और केकड़े की पीठ पर चढ़ गए। कुछ ही दिनों में केकड़े ने ढेर सारे जहाजों को अपनी तरफ खींच लिया। इंसानों ने अपने एंकर समंदर में फेंके और इस चक्कर में केकड़े की इकट्ठा की हुई छोटी नावें टूट गईं। केकड़ा बदला लेना चाहता था, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, केकड़े को अपना शरीर और भी भारी लगने लगा। असल में इंसानों ने लाइट हाउस को सेंटर बनाकर न सिर्फ उसकी पीठ पर टूरिस्ट स्पॉट बना दिए थे, बल्कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी खड़ी कर दी थी। ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से आसपास का समंदर भी कचरे से पूरी तरह गंदा हो गया था। इस बार उसका सब्र जवाब दे गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधा खड़ा हो गया। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और एक एक करके सारी बिल्डिंग्स गिर गईं। आखिर में इंसानों का शहर पूरी तरह से समंदर में डूब गया। सीन बदलता है और लाइट हाउस के नीचे एक और छोटा केकड़ा दिखाई देता है। असल में वो विशाल केकड़ा तो बस अपनी पुरानी खोल उतार रहा था।
कैंडलमैन बत्ती निकालकर उसे अपने सिर में लगा लेता है। इसके बाद वो अपने बेटों के साथ आगे भागता है और दोनों बेटे उसके ठीक पीछे होते हैं। लेकिन भागते भागते एक बेटा अपने पापा को रास्ते में जमा हुआ देखकर एक पल के लिए रुक जाता है और अगले ही पल उसके हाथ भी जम जाते हैं। जब तक वो कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। माँ उसके छोटे भाई को लेकर काफी दूर जा चुकी थी। ये देखकर कि वो अब उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लड़का तेजी से वापस भागने लगता है। उधर माँ अपने बेटे के साथ बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती रहती है। आग की वजह से माँ का सिर धीरे धीरे पिघलने लगा था। ये देखकर बेटा अपनी माँ को हाथों से सहारा देकर आगे बढ़ाने लगता है। न जाने कितनी देर चलने के बाद माँ का शरीर पूरी तरह से पिघल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बेटा वापस भागा था वो बत्ती के सोर्स के अंदर से एक नई आग निकालता है। वो उस जलती हुई बत्ती को लेकर अपने भाई की तरफ भागने लगता है। वो पूरी ताकत से आगे की तरफ भागता है और हाथ जलने से बचाने के लिए आग को एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलता रहता है। इस बीच छोटा भाई अपनी माँ की आग को आंखों के सामने धीरे धीरे बुझते हुए देख रहा था। वो जमीन पर घुटने टेककर अपनी माँ की बची हुई आखिरी गर्माहट महसूस करने लगता है। जल्द ही आग पूरी तरह बुझ जाती है और छोटा भाई एकदम नाउम्मीद हो जाता है। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। बड़ा भाई बिल्कुल सही समय पर आग लेकर पहुंचता है। छोटा भाई बिना एक पल सोचे नई आग को पकड़ता है और तेजी से भागने लगता है। न जाने कितनी देर भागने के बाद वो आग को अपने सिर पर रखता है और फिर मंजिल पर पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा देता है। उसी पल वो एक बड़े आग के गोले में बदल जाता है और एक नई मोमबत्ती पर जाकर गिरता है। उस आग से नए कैंडल लोग फिर से पैदा होते हैं। उनके सहारे से नए कैंडल लोगों को जीने के लिए एक बेहतर माहौल मिलता है।